जैसे कुल 6 माइंस में अब तक 47 करोड़ 15 लाख रुपए का फाइन ये कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आए थे उसके अनुसार किया गया है। एक है एपीएन डेवलपर्स एंड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड, ये चटनिया में स्थित है और इनको जो सेक्शनल मेजरमेंट के उपरांत जो टोटल वसूली के लिए जो राशि बनती है वो है 17 करोड़ 23,57,677 रुपए। दूसरी माइंस है जय शिव कंस्ट्रक्शन, ये चटनिया में है, अंचल चतरा में। इनकी फाइन की राशि है 14 करोड़ 18,03,610 रुपए। तीसरी है मां सुरुचि स्टोन वर्क्स, ये मिसरौल में है, चतरा अंचल में। फाइन की राशि है 9 करोड़ 55,07,611 रुपए। चौथी माइंस है चटनिया माइंस, इसके फाइन की राशि है 86,38,574 रुपए। पांचवी माइंस है, पट्टेधारी का नाम है संजय कुमार सिंह, मौजा सिकरी, सिमरिया अंचल में है। इनकी राशि है 3 करोड़ 5,38,776 रुपए। उसके बाद छठी माइंस है जयशंकर स्टोन, ये सीताराम बाबू इनके नाम पे है। इनकी जो राशि है वो 2 करोड़ 29 लाख रुपए लगभग है। इसके अतिरिक्त जो लीज एरिया है उसमें भी कहीं ना कहीं जो चालान के द्वारा जो उत्खनन किए गए पत्थर की जो अमाउंट दिखाया जाता है उससे कहीं ना कहीं अधिक तौर पे वहां पे उत्खनन किया जा रहा है। तो इसको लेके जिला प्रशासन के द्वारा एक हम लोगों ने कमेटी गठित की थी इसकी जांच के लिए, अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में। और उसमें जिस क्षेत्र में ये माइन स्थित है वहां के अनुमंडल पदाधिकारी, जिले के खनन पदाधिकारी और खान निरीक्षक और वहां के अंचल अधिकारी, इस तरह से ये 4 सदस्यीय कमेटी थी। और उस कमेटी के द्वारा जिले के जो लीज दी गई माइंस है उसकी लगातार नापी का कार्य किया जा रहा है और ये जब तक कंप्लीट नहीं होता है उसमें सारे माइंस का ये नापी लगातार चलते रहेगा। तो हम लोगों ने बेसिकली इस कमेटी को भी ये डायरेक्शन दिया गया था आदेश में ही कि जो हमारे स्वीकृत खनन पट्टा है उस खनन पट्टा में धरातल पर जाकर वो संबंधित जो उसका कैडेस्ट्रियल मैप है उस गांव का, उस नक्शे के साथ जो लीज एरिया है उसका मिलान करें आप लोग। वो जो उत्खनन का क्षेत्र है उसमें प्रशाखीय मापी करें, सेक्शनल मेजरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और फिर जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मिलान करते हुए यदि उस क्षेत्र से बाहर भी अगर उत्खनन किया गया है तो जो खनन विभाग के डिफरेंट जो एक्ट्स है उसकी जो रूल्स है उसके आलोक में और जो हम लोग भी लीज करते हैं उसकी जो शर्तें हैं उसके अगर उल्लंघन हुआ है तो उस पर कार्रवाई करें। तो अभी तक इसकी जो आंकड़े हैं मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूं। अभी तक 6 माइंस का इस टीम के द्वारा नापी किया गया है। हालांकि इसमें 1-2 माइंस में और कुछ नापी होना है क्योंकि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी, जैसे पानी भरा हुआ है 1-2 माइंस में, तो वो और उसमें कुछ आंकड़ों में हम लोगों की बढ़ोतरी होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को माइंस के नाम पर उसमें जो फाइन हुआ है उसका जिक्र आपके सामने करना चाह रहा हूं। जैसे कुल 6 माइंस में अब तक 47 करोड़ 15 लाख रुपए का फाइन ये कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आए थे उसके अनुसार किया गया है। उसमें मैं पट्टेधारी का नाम, वो माइंस कहाँ पे स्थित है और उनको कितनी टोटल जो फाइन उनको किया गया है उसकी मैं राशि आपको बता देता हूं। एक है एपीएन डेवलपर्स एंड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड, ये चटनिया में स्थित है और इनको जो सेक्शनल मेजरमेंट के उपरांत जो टोटल वसूली के लिए जो राशि बनती है वो है 17 करोड़ 23,57,677 रुपए। दूसरी माइंस है 17 करोड़ 23,57,677 रुपए। दूसरी माइंस है जय शिव कंस्ट्रक्शन, ये चटनिया में है, अंचल चतरा में। इनकी फाइन की राशि है 14 करोड़ 18,03,610 रुपए।
तीसरी है मां सुरुचि स्टोन वर्क्स, ये मिसरौल में है, चतरा अंचल में। फाइन की राशि है 9,55,07,611 रुपए। 9,55,07,611 रुपए। चौथी माइंस है चटनिया माइंस, इसके फाइन की राशि है 86,38,574 रुपए। 38,574 रुपए। पांचवी माइंस है, पट्टेधारी का नाम है संजय कुमार सिंह, मौजा सिकरी, सिमरिया अंचल में है। इनकी राशि है 3,05,38,776 रुपए। 5,38,776 रुपए। उसके बाद छठी माइंस है जयशंकर स्टोन, ये सीताराम बाबू इनके नाम पे है। वर्तमान में ये शायद लीज ट्रांसफर का मामला है, सुधीर कुमार सिंह इनके नाम पे ये ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको आई थिंक ईसी क्लियरेंस वगैरह नहीं मिला है, तो इस माइंस की भी हम लोग नापी करवाए। ये है अक्टा हंटरगंज में। इनकी जो राशि है वो 2,29,00,000 रुपए लगभग है। तो ये टोटल जो आता है वो हाँ, इसमें आपको शेयर कर देंगे हम सारा, ये सबका नाम है। जैसे जयशिव कंस्ट्रक्शन है, ये ब्रज किशोर तिवारी है, ये आपको रिटर्न में दे देंगे, हम फाइनल वाला बताते हैं। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि ये फाइनल नहीं है, ये 6 माइंस का भी। कुछ माइंस में जो इश्यू आए हैं, मेनली जो वायलेशंस है, जैसे मैंने बताया कि ये वायलेशंस है, पहले तो लीज एरिया में भी इसमें से कुछ माइंस ऐसी है जिन्होंने लीज एरिया से हटके भी सरकारी जमीन पे भी उत्खनन किया है। तो कुछ मामले ये हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिन्होंने उस लीज एरिया में ही जो उनके द्वारा रॉयल्टी या फिर चालान के द्वारा जो मात्रा आ रही है हम लोगों की, उससे अधिक उत्खनन वहां पर किया गया है। इसमें जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के द्वारा जो लीज एरिया से हटके सरकारी जमीन में जिन पट्टेधारियों के द्वारा उत्खनन किया गया है, उनकी लीज रद्द करने की अनुशंसा की गई है। तो उसी क्रम में जो जिला खनन पदाधिकारी है, उनके द्वारा इस तरह की जो माइंस हैं उनको नोटिस भी निर्गत किया गया है रूल के हिसाब से, और उनका जो खनन का कार्य है उस पर भी तत्काल से रोक लगा दी गई है। कुछ माइंस इसमें ऐसी हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसके सिर्फ हो सकता है कि कुछ आंकड़े ऐसे आए हों जिसमें उनका जो अभी तक का कुछ डिफरेंस, पानी के ऊपर वाला भी जो एरिया है उसमें भी अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है आपका पहले से जितना CFT चालान के हिसाब से आ रहा है, उससे अगर अधिक निकला है तो वो एक टेम्पररी डिमांड ये किया गया है, उसका फाइनल अंतिम और इसमें बढ़ने की संभावना है। एक आध जगह पे ये भी मामला सामने आया है कि जो उनको लीज जहां पे मिला हुआ था वहां छोड़ के उन्होंने दूसरे एरिया में ही अभी तक उत्खनन किया हुआ है, तो उनके ऊपर भी आगे की भी जो माइनिंग लीज के कैंसलेशन को लेके भी जो नोटिस है वो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के द्वारा इश्यू किया गया है। तो जैसे मैंने कहा कि ये कार्रवाई जो है ये लगातार चलती रहेगी। सरकारी जो जमीन है वहां पर अगर अवैध तरीके से माइनिंग में उत्खनन जिनके द्वारा भी किया गया है, उनके ऊपर भविष्य में भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। एक पत्थर का था, दूसरा आप लोग अवगत है, पत्थर के साथ साथ हम लोगों ने जो बालू वाला भी जो एंगल है कि जो अवैध बालू का उत्खनन और परिवहन जो किया जाता है, उसको लेकर भी रिसेंटली प्रशासन के द्वारा काफी स्ट्रांग एक्शंस लिए गए हैं। तो अगर इस विगत 1 माह की अगर हम लोग बात करें तो 1 माह में 2,53,600 CFT बालू जब्त किया गया है। ये सिर्फ 1 महीने का फिगर है, विगत 1 महीने का। इसमें 7 FIR दर्ज किए गए हैं 18 व्यक्तियों पे, और कुछ मामलों में अज्ञात पे भी FIR दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी 1 महीने में जनवरी माह की अगर हम लोग बात करें तो 15
वाहनों को भी जब्त किया गया है और 2,05,000 फाइन भी किया गया है। ये विगत साल के आंकड़ों से ही अगर हम इसकी तुलना करें तो इस साल हम लोगों ने अधिक संख्या में वाहनों को जब्त भी किया है, एफआईआर की भी संख्या अधिक है, और जो राशि, जैसे हम लोग दिसंबर 24 तक के आंकड़े हम लोगों के पास है, तो दिसंबर 23-24 की हम लोग बात करें तो दिसंबर 2023 तक उस फाइनेंशियल ईयर में 65 एफआईआर दर्ज किए गए थे, और इस बार दिसंबर 2024 तक 67 एफआईआर है, और उसमें जनवरी में भी जो 7 एफआईआर अभी हमने बताया था वो अलग 7 एफआईआर, मतलब 74 एफआईआर इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने किए हैं। लास्ट वित्तीय वर्ष में 103 वाहनों को प्राथमिकी में संलिप्त वाहनों की संख्या थी, इस बार वो 140 है। जो जब्त वाहन का अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल 64 थे इसी समय में, और आज की स्थिति में वो 147 और 15, मतलब आप देखेंगे कि 162 वाहन है। राशि की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर तक लास्ट वित्तीय वर्ष में 13,56,766 रुपए का फाइन हुआ था, 766 रुपए का फाइन हुआ था। इस बार 22,90,232 रुपए का फाइन भी हुआ है। हाँ, 232 रुपए, मतलब जो जब्त मात्रा है वो भी मुझे लगता है कि विगत कुछ सालों में सबसे बड़ी कार्रवाई बालू के केस में भी इस महीने में आप लोगों को देखने को मिली है। और आपके माध्यम से हम लोगों को सूचित भी करना चाहते हैं कि अभी भी अगर कहीं पर इस तरह से इल्लीगल बालू का स्टॉक मिलता है या कहीं पे इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, इसकी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप जिले में आपके अंचल अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है, एसडीओ है, अपर समाहर्ता है, एसपी है, डीसी है, आप किसी को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। हम लोगों को जब सूचना मिलेगी निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोगों को बेनिफिट ये होगा कि कुछ जैसे अभी तक जो माइंस की नापी हुई है, और उसमें एक तो जब उसके लीज एरिया से हट के बाहर करता है तो उसका जो मिनरल कॉस्ट के डबल का हम लोग वसूलते हैं, जो फाइन लगता है उसमें। लेकिन जो माइनिंग एरिया है उसमें भी अगर उन्होंने कुछ ज्यादा उत्खनन किया है तो उसमें कुछ राशि डीएमएफटी में भी आती है। तो वो राशि अभी तक जो हुआ है उसमें 28 लाख के आसपास की राशि इसमें आ रही है, जिसको हम लोग जो लोगों के लिए, वहां के प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए, और ये आगे बढ़ेगी भी। जैसे मैंने कहा कि शेष माइंस का या इसमें से भी कुछ माइंस का और जब फाइनल नापी होगा तो इसमें और ये राशि बढ़ेगी भी, जिसको भी हम लोग वहां के लोगों, लोकल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकेंगे। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। टोटल फंक्शनल 12 है, अभी 12 है आज की स्थिति। लेकिन इसमें यह भी है, कुछ सूचना ये भी मिल रही है कि रिसेंटली जो माइंस क्लोज हुए हैं उसका भी हम लोग लीगल एंगल देख रहे हैं, क्योंकि उसमें भी ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पे डिफरेंसेस हैं। तो उसको भी हम लोग उस एस्पेक्ट को भी देख रहे हैं कि उसको किस तरह से इसके दायरे में लाया जा सकता है।